हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है प्लस टू क्लास से रिलेटेड बिजनेस स्टडी का। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट। आज हम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे, लाइक इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट होती क्या है। ठीक है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के मीनिंग के साथ। मैनेजमेंट होती क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है आपको दूसरे से काम करवाना है। आपको काम इस तरीके से करवाना है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। वो स्टेप्स आप क्यों फॉलो कर रहे हो? ताकि जो आपका मेन गोल है वो आप अचीव कर सको। आपको सिर्फ गोल अचीव ही नहीं करना है, आपको अपना गोल इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली अचीव करना है। अब यहाँ पर मैंने दो वर्ड यूज करे। एक मैंने वर्ड यूज किया इफेक्टिवली और दूसरा वर्ड मैंने यूज किया एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? आपका जो काम है वो टाइम से कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो कि उनकी वेस्टेज हो रही है या अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं। लेकिन जो एफिशिएंटली वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? आप अपने काम को तो टाइम से कंप्लीट कर ही रहे हो, दूसरी तरफ आप अपने रिसोर्सेज का भी बेटर यूटिलाइज कर रहे हो, उनको वेस्ट नहीं जाने दे रहे हो। तो मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है? आपको काम करना है, एक स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपना टारगेट अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बोल सकते हो आप मैनेजमेंट के। सबसे पहला जो फीचर आता है मैनेजमेंट का, वो क्या आता है? गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्योंकि जो मैनेजमेंट की जाती है वो हमेशा कोई ना कोई गोल को माइंड में रख कर की जाती है। अगर कोई गोल नहीं है तो मैनेजमेंट आप किस चीज की कर रहे हो? तो कोई मैनेजमेंट की नीड ही नहीं है। सपोज करो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आपको इस वीक के अंदर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी ही करनी है। ये आपका क्या है? गोल है। तो उस 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करोगे, आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करोगे, ताकि जो आपका गोल है वो आप अचीव कर सको। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है? परवेसिव होती है। परवेसिव का मतलब क्या है? यूनिवर्सल। चाहे आप किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो या फिर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए ही चाहिए। चाहे आप इंडिया की बात करो, आप यूके की बात करो, कनाडा की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, हर जगह हमें मैनेज करने की जरूरत है। चाहे आपका हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, रेस्टोरेंट है, बैंक है, हर जगह हमें मैनेजमेंट चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही क्या है? आपको कुछ स्टेप्स फॉलो कर कर आपका जो गोल है, जिसके लिए आपने अपना बिजनेस लगाया है, अपना जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप किया है, उसको अचीव करना। तो मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव। परवेसिव मतलब हर जगह जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। कहने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर 3 एक्टिविटीज को हम करते हैं। 3 जो है वो मेन एक्टिविटीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी हम इन तीनों चीजों को क्या करते हैं? मैनेज करने का काम करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क को। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, आपका उद्देश्य क्या है, उसको आप क्या करोगे? मैनेज करोगे। लाइक कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, उसे क्यों सेटअप किया गया है? एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आप वो एजुकेशन प्रोवाइड करना वो आपका क्या है? मेन गोल है। तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप हर एक एफर्ट लगाते हो कि आपका वो गोल है वो अचीव हो जाए। उसे हम क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब पीपल का मतलब क्या है? यहाँ पर जो पीपल, जो कर्मचारी आपके यहाँ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जिसको हम क्या मानते हैं आज के टाइम में? एसेट मानते हैं। क्योंकि अगर आपके पास, क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, फिनेंस सेम हो सकता है, मनी सेम हो सकती है कहने का मतलब, लेकिन जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। उनका जो स्किल्स हैं, उनकी जो टैलेंट है वो सेम नहीं हो सकता। एक जो पीपल है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, वही आपको कंपटीशन को बीट करने में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम पीपल को भी क्या करते हैं? मैनेज करते हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करें। थर्ड आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है? आप
प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड उसको फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको आप मैनेज करते हो। तो मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर आप वर्क को भी मैनेज कर रहे हो, आप पीपल को भी मैनेज कर रहे हो, और थर्ड मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आप मैनेज करते हो ऑपरेशन को। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या है कि आपने एक बार मैनेजमेंट कर दी और आपका काम चल गया, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट आपको बारी बारी करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं जैसे कि आप जानते ही होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन पांचों फंक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, बारी बारी परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे जैसे सिचुएशन में चेंज होता है, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट चेंज होता है, आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है ताकि आप बेटर कोऑर्डिनेशन बना सको काम के बीच में। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मतलब अगर कोई काम कोई पर्सन अकेला परफॉर्म कर रहा है तो उसको मैनेज करने की नीड क्या है, वही पर्सन तो मैनेज कर रहा है। तो मैनेजमेंट आते ही कहाँ पर है, जहाँ पर बहुत सारे पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हर कोई पर्सन अपना रोल प्ले कर रहा होता है, अपना जो है वो काम कर रहा होता है। तो उनके एफर्ट्स को, उनके कामों को हमें क्या करने की जरूरत होती है, इंटीग्रेट करने की जरूरत होती है, कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है। वहां पर जो मैनेजमेंट है वो आती है। मैनेजमेंट क्या है कहने का मतलब, एक ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट को हमें चेंज करना पड़ता है, मैनेज करने के तरीकों को चेंज करना पड़ता है। जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है वैसे ही हमें अपने बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस को मैनेज करने के तरीके में, कोऑर्डिनेशन में चेंज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो जाती है जैसे जैसे हमारा जो बाहरी एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, टेक्निकल एनवायरनमेंट है, वो चेंज होता है। नेक्स्ट आती है आपकी मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इंटेंजिबल। लास्ट पॉइंट है ये इंटेंजिबल का। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल क्यों बोला गया है इसे मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट जो वो दिखती नहीं है आपको, लेकिन अगर मिस मैनेजमेंट है वो आपको बहुत जल्दी नजर आ जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि मिस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, अगर आपका काम कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चोज रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है, आप देख नहीं सकते हो उसको, बस महसूस होती है, वो फील होती है। अगर आपका बिजनेस अच्छे से मैनेज है तो आपका काम स्मूथली चलेगा, आपके प्रॉफिट्स हाई रहेंगे, परफॉर्मेंस हाई रहेगी। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट करने की जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड रिजल्ट, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो एंड पॉइंट जिसको आप अचीव करना चाहते हो, वो होता है आपका क्या, ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो आप लगाते हो, संस्था आप स्टैब्लिश करते हो, वो क्यों स्टैब्लिश करते हो, ग्रोथ करने के लिए आप स्टैब्लिश करते हो। आपके क्या उद्देश्य होते हैं, आपके 3 उद्देश्य हो सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप क्यों कर रहे हैं, मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइवल हो सकता है, हम सर्वाइव करना चाहते हैं लॉन्ग रन के अंदर। प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है, हम जो है वो अच्छा काम करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड वन क्या हो सकता है हमारा, ग्रोथ। हम जो है वो ग्रोथ करना चाहते हैं अपने बिजनेस की। वो ग्रोथ जो है वो कैसे हो सकती है, सेल्स की फॉर्म में हो सकती है, अपने एम्प्लॉयज को बढ़ाकर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इंक्रीज करके आप कर सकते हो। आप पहले एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप 2 प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हो, ये क्या है आपकी ग्रोथ। पहले आप एक वीक के अंदर 1000 यूनिट सेल करते थे, अब आप 10,000 यूनिट सेल कर रहे हो, ये क्या है आपकी ग्रोथ। तो कोई भी बिजनेस जिसको हम लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, कुछ मेन माइंड में रखकर, कोई मेन ऑब्जेक्टिव माइंड में रखकर हम सेटअप करते हैं। वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, हम सरवाइव करना चाहते हैं, लॉन्ग रन के अंदर हम सरवाइव करना चाहते हैं, हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पर हर एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, तो उसका सोसाइटी की तरफ भी कोई कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। उसको अपना मेन टारगेट तो अचीव करना ही है, सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट हो गया, ग्रोथ हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसे सोसाइटी के रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है। सोसाइटी के अंदर जो पर्सन्स रह रहे हैं उनके साथ उनको कोऑपरेट करना है।
तो अब यहाँ पर बिजनेस क्या कर सकता है, उसे नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए अपने सोसाइटी के लोगों के लिए, ताकि सोसाइटी के लोगों को रोजगार मिले। या फिर आपके जो सोसाइटी है उसके अंदर आप कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हो, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज हो गई। आप थोड़ा जो आप प्रोडक्ट वगैरह प्रोड्यूस करते हो उसको आप इस तरीके से प्रोड्यूस करो कि आपकी सोसाइटी हार्म ना हो। तो मतलब आपको सोसाइटी का ध्यान रखना है, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव के अंदर ये होता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी डाले हैं, आप उनको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपका किससे रिलेट करता है, इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल मतलब आपके जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो आपका क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हर एक एम्प्लॉय क्या चाहते हैं कि उसकी ग्रोथ होती रहे, उसको अच्छी सैलरी मिलती रहे, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता रहे काम करने के लिए, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट हो, उसके फ्रेंड सर्कल में उसकी रिस्पेक्ट हो, उसका कुछ स्टेटस हो। ये सब क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनको एक एम्प्लॉय अचीव करना चाहता है, एक पर्सन अचीव करना चाहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए। होप सो आपको समझ आया होगा इतना टॉपिक। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि या ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस के नाम से भी आ सकता है, सिग्निफिकेंस के नाम से भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि आप जो मैनेजमेंट कर रहे हो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कर रहे हो आप मैनेजमेंट। मतलब कहने का क्या है, तात्पर्य क्या है कि मैनेजमेंट करने की ज़रूरत आपको पड़ रही है, वो क्या रोल प्ले कर रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल को अचीव करने में आपकी मैनेजमेंट आपकी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, हर एक इंडिविजुअल, जितने भी स्टाफ हमारे साथ लगा हुआ है, एम्प्लॉयज हमारे साथ लगे हुए हैं, वो उनका अपना एक उद्देश्य होता है काम करने का। लेकिन मैनेजमेंट क्या करती है, उन सबके उद्देश्य को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करती है। एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, बेटर सैलरी। वो बेटर सैलरी कैसे अचीव कर सकते हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो अपने आप अच्छी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉयज का जो गोल है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। सेकेंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट इंप्रूव एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है। एफिशिएंसी को इंप्रूव कैसे करती है, वेस्टेज को कम करके। मैनेजमेंट जो है वो फंक्शंस को इस तरीके से परफॉर्म करती है, कोऑर्डिनेशन के अंदर परफॉर्म करती है कि आपकी कॉस्ट है वो कम आए और आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो क्या क्रिएट करती है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। यानी जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, जैसे जैसे बाहरी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा है उस चेंज को वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करती है। जनरली देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हेजिटेट करते हैं कोई भी नया चेंज को अडॉप्ट करने में, लेकिन एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर कर उनको पॉजिटिव साइड दिखाकर जो मैनेजमेंट है वो मोटिवेट करती है, कन्विंस करती है अपने एम्प्लॉयज को बेटर काम करने के लिए। होप सो आपको इतना समझ आया होगा और आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।